इंडिया ने बड़ी गलत हरकत की, मोहसिन नकवी से कप नहीं लेना जी। तो फिर मोहसिन नकवी ने भी कहा कि मैं भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन हूं, मैं भी नहीं हटूंगा, कोई और भी आपको कप नहीं देगा। तो हुसैन तलत बिल्कुल नाकारा खिलाड़ी साबित हुआ, हाथों में सीधा आया हुआ कैच ले लिया। ये इशारा अपनी जगह, बॉलिंग भी तो बंदे के पुत्रों की तरह करता ना। पाकिस्तान के 5 वज़रा सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी डेलीगेशन भी बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक समय, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, एशिया कप में जो कुछ हुआ फाइनल में, वो सारी कौम ने देख लिया। भारतीय रवैया भी सामने आ गया। मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दी और पाकिस्तानी बैटिंग ऐसे फ्लॉप हुई कि जैसे बाहर चाय ठंडी हो रही थी, उन्होंने पीनी थी। बैटिंग के हवाले से हमें बड़े अहम फैसले करने होंगे। फिर नाज़रीन, मामला है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का। बड़ी सरमायाकारी सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली है। पाकिस्तान के 5 वज़रा सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी डेलीगेशन भी बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है, इसका मैं बताऊंगा। फिर नाज़रीन, शमा जनेजो वर्सेस ख्वाजा आसिफ, स्पीच राइटर भी हैं और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की हामी भी हैं। ये क्या सारा माजरा है, इसका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं नाज़रीन एशिया कप पे। कल फाइनल था और पाकिस्तान एशिया कप में तीसरी मरतबा भारत से हार गया। साहबजादा फरहान और फ़खर साहब की जो बैटिंग थी बहुत अच्छी थी। 11 ओवरों में हम 100 के करीब थे रन्स के। पहली विकेट गिरी साहबजादा फरहान की, उसके बाद साइम अयूब आए और साइम अयूब की बैटिंग बिल्कुल फारिग हो गई। उस अगर वहाँ वो थोड़ा तेज़ रन्स करता और खड़ा रहता, 3, 4, 5 ओवर साथ दे देता और फ़खर आउट ना होते, तो बहुत पाकिस्तान 180, 190, 200 तक जा सकता था। फिर हमारी जीत के बड़े वाज़े चांसेस थे। 30 ओवरों रन्स के अंदर 9 विकेटें गिर गई और ऐसे तिनकों की तरह मैं तो यही कहूँगा, तू जा मैं आया वाली बात थी। चाय ठंडी हो रही थी, तो ये बैटिंग बड़ी बुरी थी। फिर बॉलिंग देखें, स्टार्ट में फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ फ्राम कसूर, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 3 खिलाड़ी आउट कर दिए गए। चौथा खिलाड़ी आउट हो सकता था जब 50 के आसपास रन्स थे, जब इब्रार ने बॉलिंग स्टार्ट की, स्पिनर ने। तो हुसैन तलत बिल्कुल नाकारा खिलाड़ी साबित हुआ, उसने हाथों में सीधा आया हुआ कैच ले लिया। सलमान अली आगा ने बड़ा मुश्किल कैच पकड़ा था जो दूसरी विकेट गिरी। तो ये देखने की बात है हमारी फील्डिंग कहाँ थी। फिर जो नाजरीन, हारिस रऊफ़, ये इशारा अपनी जगह, बॉलिंग भी तो बंदे के पुत्रों की तरह करता ना। जब इंडिया दबाव में था सख्त, 4 ओवर में 50 से ऊपर उन्हें रन्स चाहिए थे और इसने हारिस रऊफ़ ने 1 ओवर में 17 रन्स दे के कप इंडिया की प्लेट में दे दी, एशिया कप। कप्तानी पे भी बड़े सवालात उठते हैं। जब 4 ओवर हो गए थे 2 मेन बॉलर्स के, उनसे 1-1 ओवर कराने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर में अगर शाहीन अफरीदी के पास 2 ओवर होते और 2 ही ओवर फ़हीम अशरफ के पास होते, 4 ओवर, तो नक्शा मैच का बदल जाता था, सकता था 146 रन के होने के बावजूद भी। कप्तान को भी बड़ा नर्वस कप्तान मुझे लगे हैं। फिर जो मैं हो गया, इंडिया जीत गया। तिलक वर्मा ने बड़ा अच्छी इंडिया के हिसाब से बैटिंग की। दूसरे एक नए उनके 2 खिलाड़ी आए हैं, उसने भी बड़ी भरपूर बैटिंग की। लेकिन इंडिया ने बड़ी गलत हरकत की कि मोहसिन नकवी से कप नहीं लेना जी। तो फिर मोहसिन नकवी ने भी कहा कि मैं भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन हूँ, मैं भी नहीं हटूंगा, कोई और भी आपको कप नहीं देगा। कप फिर अंदर चला गया। ना मेडल्स मिले,
देखते ही रह गए। ये नई नई रवायात इस एशिया कप में भारत ने डाली हैं, शेक हैंड ना करना, ही करना, खेल को खेल की हद तक रखा जाए। जो जंग हुई है वो अलग मामला है, वो आप हारे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट है, ठीक है, हम हारे, पाकिस्तान की टीम हारी, लेकिन इसमें इस तरह का रवैया आपका बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। नाजरीन, दूसरा मौजू है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई बुलंदियों पे जा रहे हैं। दिफाई तारीखी मुआहदे के बाद अब यह हुआ कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा हुआ है, और इस डेलीगेशन में मुसद्दक मलिक हैं पेट्रोलियम के मिनिस्टर, राना तनवीर हैं फूड मिनिस्टर, जाम कमाल वज़ीर तजारत हैं, हारून अख्तर स्पेशल असिस्टेंट हैं, और अहद चीमा साहब फेडरल मिनिस्टर हैं। फिर साथ ही SIFC के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हैं। इनकी बड़ी अहम मुलाकातें सऊदी अरब में जारी हैं। पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरब से, वो सारे मामलात, सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है। और उसके बाद अब सऊदी अरब का एक डेलीगेशन 15 रुकनी 5 अक्टूबर संडे को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगा, और जिसको लीड करेंगे सऊदी अरब के एक सीनियर वज़ीर हैं जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में कानकनी, तवानाई, IT, ज़राअत, मालियाती खिदमात और तामीरात के शोबे में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत करेगा, फाइंड आउट करेंगे वे आउट। और इनकी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होनी है, बाकी भी अहम मुलाकात होनी है। अब तक जो सऊदी अरब के साथ बरामदात में इजाफ़ा हुआ है वो 22% हुआ है, और इस तरह कुल तजारती हुजम $546 मिलियन से बढ़कर $700 मिलियन तक पहुंच गया है। ये बड़ी अहम बात है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसका इज़हार भी किया है लंदन में, अपनी गुफ्तगू जो उन्होंने की है उसमें भी उन्होंने बताया है। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है। UN जनरल असम्बली के मौका पर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। उनकी एक तकरीर थी और उनकी अकब में बैठी हुई थी खातून शमा जुनेजो जिनका नाम है। वो आज उनका मौक़िफ़ सामने आया है सारे मौजू पे। वो कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के बतौर मशीर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द में शामिल थी। पिछले कई महीनों से वज़ीर-ए-आज़म के लिए हाउस के लिए काम कर रही थी। UN की तकरीर लिखने का टास्क दिया गया था। हमने ख्वाजा आसिफ के साथ मिलकर इकट्ठी चाय पी, एक गाड़ी में 40 मिनट सफ़र किया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस बात को डिनाई किया। उनको चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछते। उन्होंने मेरी नहीं बेइज्जती की, वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी को चैलेंज किया। ये शमा जुनेजो का मौक़िफ़ है। लेकिन उनका जो माजी है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। 2018 से लेके उस 2023 तक उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए जिसमें उनका टिल्ट था वो नेतन्याहू की हमायत में, ये कहा जाता है। फिर वो कहती हैं कि मैंने जो गज़ा जंग जब से शुरू हुई है 2023 से, तो मैं उस वक्त से नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लिख रही हूँ इंटरनेशनल मीडिया में। वो किसी को नज़र नहीं आया। मेरा माजी का एक ट्वीट जो है वो उन्होंने उस पर उसको रीट्वीट कर दिया। फिर वो कहती हैं कि मैंने हमेशा इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की है और करती रहूँगी। ये उनकी वज़ाहत आई है। असल बात यह ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ जल्दी में ट्वीट कर दिया जिससे ये इशू क्रिएट हो गया, और ये इतना बड़ा इशू बना कि सोशल मीडिया पे बड़ा इस पर तज़किरा हुआ। ख्वाजा साहब माजी में स्पीकर साहब की सैलरी का मामला था, उसमें भी बहुत बोल चुके हैं, और भी इश्यूज़ पे बोलते रहते हैं। तो ये शमा जुनेजो हैं, ये इनके बहाने से कहा जाता है कि ये इंग्लिश मीडिया में और बरतानिया में रहती हैं, तो इनका काफ़ी असर रसूख है, काफ़ी ये अच्छी लिखारी भी मानी जाती हैं। अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, क्यों हुई, इसमें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कोई वजाहत नहीं आई। दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत की थी कि जी हमने इनका नाम डेलीगेशन में शामिल नहीं किया, किसी ने किया। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जो
कुछ दिन मज़ीद जारी रहेगी। तो नाज़रीन, ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं। माजी किसी का, हर एक किसी का आ जाता है, लिखा होता है ट्विटर पे। तो शमा जुनेजो ने माजी में कोई नेतन्याहू की हमायत की है, तो उन्होंने उस पर शर्मिंदगी का इज़हार भी उन्हें किया है। कहती हैं कि मैंने गज़ा में जब से जंग शुरू हुई है इसराइल के ख़िलाफ़ लिखा है। तो ये अच्छी बात है अगर उन्होंने लिखा है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। और इस तरह के मौके पे एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जानदार तकरीर की, अगर इन खातून का उसमें इनपुट है, शामिल था तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी था वो एक अलग बात मामला है, लेकिन जो तकरीर थी बड़ी जानदार मौसर तकरीर थी और पाकिस्तान का बड़ा ठीक उन्होंने केस लड़ा। इंशाल्लाह नाज़रीन, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।